पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन भी तो नहीं आते। जीवन में कभी आस मत छोड़ो, क्योंकि आप कभी यह नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और सितंबर 2021 के मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। सितंबर 2021 में 4 ग्रह अपनी राशि बदलेंगे, उसका इम्पैक्ट भी इस राशिफल में समाहित है। हर माह के विशेष राशिफल में, मासिक राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहले आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृह सुख, साथ ही साथ उन लोगों के बारे में जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, और विशेष रूप से आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपका कैरियर, आपका रोजगार, इन सभी के बारे में। और अंत में बात करेंगे सितंबर 2021 के विशेष उपायों के बारे में, जिससे इस माह के जो भी प्रतिकूलता है उसको आप कंट्रोल कर पाएं, राहत प्राप्त करें। तो आइए अब आरंभ करते हैं सितंबर 2021 का मासिक राशिफल आप कर्क राशि के लिए। और सबसे पहले बात करेंगे आपके इनकम की और आपके इन्वेस्टमेंट की। जहाँ तक इनकम का, प्रॉफिट का, गेन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस लाभ भाव से विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि इस समय नीच राशि में है, लेकिन 5 सितंबर को वही शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि स्व राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके लिए सपोर्टिव हो जाएंगे। 5 सितंबर को मंगल, जो आपकी राशि के की प्लेनेट है, मुख्य ग्रह है, एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है, वो मंगल भी 5 सितंबर को पराक्रम भाव में स्थित हो जाएंगे, पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये आपके लिए बहुत सुखद स्थिति होगी। लाभ भाव में राहु विराजमान है, उच्च राशि की स्थिति बहुत शुभ है। तो साथ ही साथ बृहस्पति भी 14 सितंबर को वक्री होते हुए अपनी नीच राशि में आएंगे, लेकिन उनकी दृष्टियों का फल आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। और वो बृहस्पति की शुभ दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, राशि पर होगी और पराक्रम भाव पर होगी। तो इन सभी स्थितियों के कारण फाइनेंशियली या कामकाज में आप बहुत तेजी से डेवलप करेंगे, उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे। ये समय सितंबर 2021 आपको बहुत सपोर्ट देगा। और स्पेशली 14 सितंबर के बाद में संतुष्टि आपको मिलने लगेगी अपने कामकाज में, इनकम में, एप्रिसिएशन में, प्रॉफिट में। या ये बोल सकते हैं कि जो लोग एक प्रकार से रिटायर्ड बैठे हैं, उन लोगों को भी कोई इनको अनुभव का फ़ायदा मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगी, थैंक यू मिलेगा, वाहवाही मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग जॉब में हैं, स्पेशली आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में है, उन लोगों के लिए सितंबर 2021 काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और इसके साथ में वो लोग जो मेंटली वर्क ज़्यादा करते हैं, जो लोग प्रोजेक्ट का काम करते हैं, जो लोग डिज़ाइनर्स हैं या क्रिएटिव आर्ट से संबंधित हैं, एमएनसी में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कामकाज करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हुए डेवलप करेंगे। और साथ ही साथ जो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, या और कोई भी लोग इंजीनियर हो सकते हैं, वो भी इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे। और जॉब वालों को भी यहाँ पर संतुष्टि मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, उनके लिए स्थितियाँ, सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेटर है। जो लोग लिक्विड का काम करते हैं, टूर्स एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं, टूरिज्म सेक्टर से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी सितंबर 2021 अच्छा है, सपोर्टिव है। फैशन, कॉस्मेटिक, एमएनसी में काम करने वाले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले भी बहुत ज़्यादा सफल रहेंगे, सपोर्ट पाएंगे, या उन लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, बेकरी, कन्फेक्शनरी आइटम, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित, राजनीति वाले लोगों के लिए 14 सितंबर के बाद में अच्छा समय स्टार्ट हो जाएगा। और ये 20 नवंबर 2021 तक कंटिन्यू आपको सपोर्ट देता रहेगा। उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, कोई भी डील के लिए, कोई भी कामकाज को स्टार्ट करने के लिए, या कोई प्लानिंग के लिए, कोई प्रोजेक्ट के लिए। तो सितंबर 2021 में स्थितियां आपके पक्ष में ज़्यादा है, इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। और ये स्थितियां 5 सितंबर से स्टार्ट हो जाती है और 14 सितंबर के बाद में इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाती है, एक प्रकार से बलवान स्थिति बन जाती है। आइए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से सेकंड हाउस से विश्लेषण किया जाता है। सेकंड हाउस का अधिपति सूर्य है, जो अपने खुद के भाव में ही विराजमान है, स्व राशि में विराजमान है, और बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर है। तो ऐसी स्थिति में सपोर्ट तो आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट में। मंगल साथ में ही है सूर्य के, तो अग्नि तत्व प्रधान 2 ग्रह आपके इन्वेस्टमेंट में है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो लोग भी गोल्ड बॉन्ड में, गवर्नमेंट के बॉन्ड में,
जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए सुखद स्थिति है। तो साथ ही साथ कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग गोल्ड में, कॉपर में, गेहूं में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी स्थितियां सुखद है या आपके लिए बेटर है। 14 सितंबर तक आप लोग जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा उठा सकते हैं। 14 सितंबर के बाद में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखें या कैलकुलेटिव रिस्क लें। जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि है तो सारे माह तक नहीं रहेगी। ये मैंने इसीलिए डेट आपको बताई है और हर राशिफल में मैं डेट की इंपॉर्टेंस आपको समझाता रहता हूँ। आइए अब बात करें परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है शुक्र, जो कि 5 सितंबर तक नीच राशि में है। 5 सितंबर से अपनी स्वराशि में आ जाएंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं वाली स्थिति हो जाएगी, या ये बोल सकते हैं कि घर में एक प्रकार से कंफर्टेबल वातावरण होने लगेगा। शुक्र का मतलब लग्जरियस भी है, शुक्र का मतलब सुख सुविधाएं भी है, और शुक्र का मतलब सुख भोगना भी है। तो जो भी परिवार के सदस्य हैं वो जब संतुष्ट रहेंगे, आपसी भाईचारा निभाएंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तभी सुख भोग सकते हैं। वरना एक तो रो रहा है अपने रूम में और दूसरा सुख भोग रहा है, हंस रहा है, ऐसा संभव है क्या? ऐसा ज़्यादातर तो संभव नहीं है। एक्सेप्शनल केस की बात, अपवाद की बात हम नहीं करते, लेकिन 5 सितंबर के बाद में आपके घर और परिवार में एक प्रकार से खुशियों का माहौल जन्म लेगा। आप परिवार के लिए अच्छा सोचेंगे, परिवार के लिए खुशियां अरेंज करेंगे, और कोई न कोई मांगलिक कार्य या कोई न कोई बड़ा कोई अनुष्ठान या कोई फंक्शन या कोई भी गेट टुगेदर वाली स्थिति भी हो सकती है। और वो फंक्शन ये भी संभव है कि कोई धार्मिक फंक्शन हो, कोई आयोजन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2021 में 5 सितंबर के बाद स्थितियां बहुत ज़्यादा शुभ है, सपोर्टिव है। आपको ज़मीन जायदाद से संबंधित मामले भी सुलझेंगे, और या फिर ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट होगा, वाहन में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और वो वाहन आप अपनी संतान के जीवन साथी के लिए खरीद सकते हैं, चाहे दामाद के लिए खरीदें और या अपनी पुत्र वधू के लिए खरीदें। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2021 आपके घर परिवार के लिए सुख सुविधाएं जुटाने के लिए भी, लग्जरियस आने के लिए भी, या कोई नया वाहन आने के लिए भी आपको खुशखबरी देने वाला है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के क्षेत्र की, और जो लोग दंपति हैं उनके संतान सुख के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा के लिए। राशि से 5th हाउस से शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति है मंगल, जो मंगल की दृष्टि अपनी खुद की राशि पर भी है, और आपकी राशि के लिए की प्लेनेट मुख्य ग्रह मंगल है, एक केंद्र और एक त्रिकोण का अधिपति। तो ऐसी स्थिति में मंगल इस भाव का अधिपति है, और मंगल स्वयं 5 सितंबर को पराक्रम भाव में आ जाएंगे, जहां पर कि बहुत ज़्यादा शुभ माने जाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर 5 सितंबर से पहले भी है, और उसके बाद में 14 सितंबर से वापस कंटिन्यू रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ग्रास्पिंग, आपके लिए गेन, कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, ये सब कुछ आपको निरंतर मिलता रहेगा। और राशि से 5th हाउस में केतु विराजमान है, और केतु एक प्रकार से लालसा बहुत ज़्यादा देता है, एक से ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व कर देता है। ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहना चाहिए कि आप कहीं कहीं कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो 5 सितंबर से लगा करके 14 सितंबर के बीच में आपको ज़रूर अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, लेकिन सिचुएशन फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सुखद है, क्योंकि राहु उच्च राशि के, राहु की दृष्टि भी शिक्षा भाव पर है। सितंबर 2021 में जो टेक्निकल पर्सन्स हैं, जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, या अपने आप को अपग्रेड करने वाले हैं, फोर्स की कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, या पुलिस से संबंधित BSF, CRPF, NDA, या जो भी टेक्निकल एग्ज़ाम या अपने आप को उस डिपार्टमेंट के लिए रेडी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सितंबर 2021 बेहतरीन है। तो साथ ही साथ वो लोग जो एग्रीकल्चर में, सिविल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी ये समय काल सपोर्टिव है। IT सेक्टर में सॉफ्टवेयर से संबंधित ये समय काल सितंबर 2021 बेहतरीन है। तो 14 सितंबर से जो भी लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को भी सपोर्ट मिलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट आपको दिखाई देने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जो भी मेहनत करेंगे या जो भी कमर कस के आगे बढ़ेंगे, उनको तो सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। और जो आराम पसंद होकर के जब होगा तब देखा जाएगा, उनको ज़रूर मैं ये बोल सकता हूँ, मेहनत करेंगे तो मायूसी नहीं मिलेगी, अन्यथा फिर समय हाथ से निकल जाएगा, समय आपके सामने से बह जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए अब बात करें संतान के सुख की। जो सारी ग्रह स्थितियाँ अभी मैंने बोली है शिक्षा के लिए, वो सेम की सेम संतान के लिए भी काम आती है या काम करेगी, क्योंकि राशि से पंचम भाव के लिए ये सब बोला जाता है। संतान का कारक बृहस्पति जरूर है। तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में आपकी स्थिति सुधरेगी या आपको संतुष्टि मिलेगी,
घर और परिवार में संतान को रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा या वो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी और उसके कारण घर परिवार में सुख, शांति या समृद्धि वाली स्थिति आएगी। आपकी संतान जो जॉब के लिए ट्राई कर रही है, उस स्थिति में सितंबर 2021 में उनको जॉब मिल सकती है। और जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो खिलाड़ी है या जो एथलीट है, उनके लिए सितंबर 2021 बेहतरीन है, शुभ है, एक प्रकार से अचीवमेंट प्रोग्रेस की स्थिति मिलने वाली है। तो ऐसी स्थिति में संतान के बारे में भी स्थितियां बहुत बेहतरीन है। और जो संतान प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं, अपने प्लानिंग कर रहे हैं संतान के बारे में, उनके लिए 14 सितंबर से वापस शुभ समय आने वाला है। और जिनकी संतान बहुत बड़ी है, मध्य आयु तक है, तो उनको संतान की संतान प्राप्त होने की खुशियां मिल सकती है या ऐसी सूचनाएं मिल सकती है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो राशि से 8th हाउस में मारक भाव में है। 14 सितंबर को सप्तम भाव में आ जाएंगे, चाहे नीच राशि में आ जाएंगे, लेकिन राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति को शुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ तो भला होगा, रोगों से सपोर्ट मिलेगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि बृहस्पति हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है। बृहस्पति गृहस्थ सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस और धर्म, इन सभी चीज़ को कंट्रोल करता है, रिप्रेजेंट करता है। ऐसी स्थिति में आपको इन क्षेत्रों में जरूर राहत मिलने वाली है। लेकिन फिर भी 14 सितंबर तक या उसके बावजूद भी बृहस्पति तो नीच राशि में रहेंगे, अभी मारक भाव में, उसके बाद नीच राशि में रहेंगे, तो आपको डाइजेशन सिस्टम से संबंधित, पेट, आंतें, गाल ब्लैडर, एंजाइम्स, हार्मोन से संबंधित, थायराइड से संबंधित आपको ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। और जो लोग इन स्थितियों से, जो लोग डायबिटिक है, उनको तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये समय उनके लिए एक प्रकार से चेतावनी भी है, और वो चेतावनी मैं दे रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में आपको अलर्ट रह जाना पड़ेगा। यहाँ पर हार्मोन इम्बैलेंस होंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और या फिर जो महिलाएं गर्भवती है, उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, अपनी केयर बहुत करनी पड़ेगी या ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। तो सितंबर 2021 में आर्थिक लेन देन से संबंधित या पारिवारिक शत्रु परेशान कर सकते हैं। जो नियर एंड डियर हैं, आपके सामने बहुत मीठे बनेंगे लेकिन आपके खिलाफ काम करेंगे, उन लोगों को पहचानना है और उन लोगों से सावधान रहना है, बच के रहना है। अन्यथा वो फाइनेंशियली भी आपको नुकसान पहुंचाएंगे और मॉरली भी आपको नुकसान पहुंचाएंगे, बदनाम करके रख देंगे। आपसे ही पैसा उधार लेके जाएंगे और बाहर जा करके बोलेंगे कि मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, फिर भी उन्होंने मना कर दिया, जबकि वो पैसे लेकर के गए। तो ऐसे लोग दो मुंह वाले सांप की तरह होते हैं, उनको पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और समय पर पहचानिए, क्योंकि समय निकल जाता है, उसके बाद पहचानने से फ़ायदा नहीं मिलता है। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। राशि से सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है। स्वराशि में शनि, केंद्र में शनि, पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण करता है। ये बहुत ज़्यादा बलवान योग है। 14 सितंबर से बृहस्पति भी राशि से सप्तम भाव में आ जाएंगे। भाग्य भाव के अधिपति बृहस्पति, और सप्तम भाव में बृहस्पति को शुभ माना जाता है। शुक्र जो कि दाम्पत्य सुख का कारक होता है, 5 सितंबर को स्वराशि में आ जाएंगे। ये स्थिति भी बेटर है। लेकिन शनि को सप्तम भाव में पापी ग्रह माना जाता है, विच्छेदात्मक ग्रह माना जाता है, और शनि मेलेफाइड इंटेंशन से काम करता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी गृहस्थी में या गृहस्थी के ग्रह क्लेश में आग में घी डालने वाले कोई न कोई लोग तो परिवार में मिल ही जाएंगे, जो आपके जीवन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, मतभेद पैदा करेंगे, या कोई न को विचलित कर देंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग वाली स्थिति ले आएंगे, गलतफहमियां पैदा कर देंगे, और उससे जो बोलने वाले थे वो बोल करके तो चले गए, लेकिन भुगतना किसको पड़ा? आपको भुगतना पड़ा। आप लोग सामान्य नहीं रह पाएंगे, फिर आपके दिमाग में बहुत सी बातें चलेगी, और उससे एक छोटे से कांटे से भी आप सही ढंग से नहीं चल पाते हैं। तो एक वहम का बीज यदि कोई आपके मन में बो करके चले जाए तो आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ख़राब कर सकता है। इसलिए धैर्य और संयम, कुछ भी बात करने से पहले समझिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके चले जाते हैं। उनको मज़ा आता है दूसरों के घर में सुखी नहीं हो, क्योंकि वो सुखी नहीं है, इसलिए सामने वाले भी सुखी नहीं होने चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आज हमारे समाज में इसी चीज़ की है कि अगर मैं गाड़ी नहीं ले पाऊँ कोई बात नहीं, मेरे पड़ोसी ने गाड़ी ली है, उसके पत्थर से मैं स्केच तो मार ही सकता हूँ, उससे तो मुझे खुशी मिलेगी। ऐसे लोग ज़्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में हालांकि स्थितियाँ 67% से ज़्यादा 75% तक पॉजिटिव है, लेकिन 25% के लिए भी यहाँ पर आपको सावधान रहना पड़ेगा, फालतू लोगों से दूर रहना पड़ेगा, या ऐसे लोग घर में आकर के जो माहौल ख़राब करके चले जाते हैं, उनके बारे में
आपको घर वालों को बताना पड़ेगा। और जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उनको तो ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। सप्तम भाव से साझेदारी का व्यापार भी देखा जाता है। ऐसी स्थिति में जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों को भी सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा दूसरे बिजनेसमैन आपकी पार्टनरशिप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिस्टर्ब करने का काम कर सकते हैं। आइए अब बात करें उन लोगों की जो कोई प्रेम प्रसंगों में, गहरी मित्रता में, उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। तो 5th हाउस का अधिपति है मंगल। 5 सितंबर से वो मंगल पराक्रम भाव में आ जाएंगे, शुभ स्थिति में आ जाएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंस होती है शुक्र की। वो शुक्र भी 5 सितंबर को अपनी खुद की स्वराशि में आ जाएंगे, आपके लिए शुभ हो जाएंगे। सप्तम भाव का अधिपति शनि है स्वराशि में। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है, 100% बेटर है। तो 100% बेटर का अर्थ ये नहीं है कि आप हावी हो जाएं, अधिकार या हक जताने लगें। जब भी आप किसी के साथ में अटैचमेंट में हैं या फ्रेंडशिप में हैं, तब मर्यादा, संयम, धैर्य ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप फ्रेंडशिप या दोस्ती निभा रहे हैं, आप यहाँ पे रिश्ता नहीं निभा रहे हैं, लोग भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको याद भी रखना है, स्थितियाँ सामान्य हैं, आप एक दूसरे को समझ सकते हैं, बातचीत करिए, साथ में घूमिए, साथ में कामकाज करिए, एक दूसरे के जो भी भविष्य में झांकने की कोशिश कीजिए कि कौन क्या करना चाहता है या उसका गोल क्या है, उसका एम क्या है। ये यदि आपके दोनों के गोल, दोनों के एम यदि साथ साथ चलने वाले हैं तो आपकी दोस्ती बहुत निभेगी। और अन्यथा दोनों के रास्ते अगर अलग अलग हैं तो सिर्फ ये दोस्ती थोड़े समय की ही है। तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे को समझने का प्रयास करना चाहिए। और यदि सही ढंग से समझ पाए, इमोशंस डेवलप हो गए, तो फिर आप इस रिश्ते को कोई नाम भी दे सकते हैं, सीरियस भी हो सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ना चाहिए। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है मंगल और आपकी राशि का जो की प्लैनेट है, मुख्य ग्रह है, वो मंगल है। और जो पराक्रम भाव में 5 सितंबर को आ जाएंगे, ये स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद होने वाली है। और मंगल की दृष्टि भी आपकी राशि पर, आपकी राशि से 10th हाउस पर अर्थात प्रोफेशन भाव पर होगी। ये और ज़्यादा आपके लिए बलवान स्थिति है, सुखद स्थिति है। तो सितंबर 2021 में जो लोग भी फोर्स में काम करते हैं या वो लोग जो पुलिस में हैं या आर्मी में हैं, एयरफोर्स में, नेवी में हैं, कोई भी ढंग से हमारी रक्षा प्रणाली का हिस्सा है, सिक्योरिटी एजेंसीज़ वाले लोग हो सकते हैं, होमगार्ड वाले लोग हो सकते हैं, या वो लोग जो आफ्टर रिटायरमेंट में के बाद में कोई उनको अकेडमी चला रहे हैं, जो भविष्य में सैनिक बनने वाले हैं, उनको रेडी करने वाले लोग हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हो सकते हैं या कोच हो सकते हैं। उन सभी लोगों के लिए सितंबर 2021 बहुत ज़्यादा बेहतरीन है या उनके लिए पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी मेहनत का फल, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। तो साथ ही साथ वो लोग जो लॉयर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। तो साथ ही साथ जो लोग बिज़नेस करते हैं, उस बिज़नेस में लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित हो सकता है, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल गुड्स हो सकता है, होटल एंड रेस्टोरेंट हो सकता है। उन सभी में काम करने वाले लोग बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे या उनको संतुष्टि मिलने लगेगी 5 सितंबर 2021 से। जो लोग लिक्विड का काम करते हैं, मिनरल वाटर का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, या टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित कांच के सामान का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, शुभ है, पॉजिटिव है। इसके अलावा 5 सितंबर से ही फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, एमएनसी में काम करने वाले लोग, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करने वाले लोग, या ब्यूटी पार्लर या सैलून चलाने वाले लोग, फिल्म लाइन या टीवी लाइन से संबंधित लोग भी यहाँ पर संतुष्टि प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ने के मौके उनको मिलेंगे, संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल है आगे बढ़ने की या सक्सेसफुल की। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2021 आपके डेवलपमेंट के लिए माइलस्टोन हो सकता है, आपके लिए सुखद वातावरण तैयार करा सकता है। आइए अब बात करें सितंबर 2021 के उपायों की। बृहस्पति भाग्य भाव का अधिपति होकर के अष्टम भाव में, मारक भाव में, और फिर 14 सितंबर से नीच राशि में चले जाएंगे, तो बृहस्पति के उपाय की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ शनि जो कि अष्टम भाव के अधिपति है, सप्तम भाव में, स्वराशि में, फिर भी शनि के उपाय करके आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा स्थिति या सबसे ज़्यादा उपाय करने की आवश्यकता बृहस्पति के उपायों की है। हर बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं,
चाहे वो संतरा हो सकता है, पपीता हो सकता है, बेसन के लड्डू हो सकते हैं, पीतल के बर्तन किसी को भी दे सकते हैं, या पूजा पाठ के बर्तन दे सकते हैं, मंदिर में पीताम्बर दे सकते हैं, चंदन की अगरबत्ती दे सकते हैं। जो भी पीली वस्तु आप दान कर सकते हैं या भेंट कर सकते हैं मंदिर में, वो आपको करनी चाहिए। रोजाना विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करें या पुरुष सूक्त का पाठ करें, और जो लोग संस्कृत में पाठ कर सकते हैं उनको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ज़्यादा शुभ होगा, श्रेष्ठतम होगा। शनि के उपायों में हर शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान दें अथवा काली रंग की वस्तुओं का दान करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें। 10 सितंबर से गणेश चतुर्थी पर्व आने वाला है, वहाँ से अनंत चतुर्दशी तक आप निरंतर गणपति की पूजा उपासना साधना कर सकते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए या कामनाओं की पूर्ति के लिए। और हम उस समय में आपके लिए कवच का निर्माण करेंगे, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए और आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए। और ऐसी स्थिति में जो भी आपकी समस्याएं, जो भी आपकी कामनाएं, जो भी आपकी जिज्ञासाएं, उनके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर संपर्क स्थापित करना है, और जो भी आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। यह राशिफल आपकी राशि अर्थात आपकी जन्म कुंडली में एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है। बाकी सारे योग, सारी परिस्थितियाँ, शुभ और अशुभ, वो सब आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपको निरंतर मिलती रहेगी। सबसे ज़्यादा काम करती है दशा। आपकी जन्म कुंडली का 50% योगदान है, 50% गोचर का योगदान है, और उस जन्म कुंडली के विश्लेषण में भी दशा सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको कौन सी दशा चल रही है, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, क्या योग है, इन सभी का आपको फल मिलने वाला है या फल मिल रहा है। लेकिन ये राशिफल आपको कुछ % उसमें सहायता करेगा कि इस माह में आपके साथ में क्या होने वाला है, क्योंकि उसमें भी 9 ग्रह और 9 ग्रहों का योगदान हम यहाँ पर भी ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भी समस्याएं गंभीर हो, जब भी बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना हो, या फिर आपको भविष्य में झांकना है, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, संतान के बारे में बात हो सकती है, संतान के विवाह के बारे में बात हो सकती है, स्वयं के विवाह की बात हो सकती है, कैरियर की बात हो सकती है, जमीन जायदाद की बात हो सकती है, पेरेंटल प्रॉपर्टी की बात हो सकती है, कोर्ट कचहरी की बातें हो सकती है। तो जो भी समस्याएं हैं या जो भी जिज्ञासाएं, उनके लिए आपको जन्म कुंडली के विश्लेषण से ही जानकारियाँ मिल सकती है, सटीक जानकारी मिल सकती है, और सटीक जानकारी से ही आप उपाय कर सकते हैं या उपाय से राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली के विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, फिर आप और मैं ही होंगे, बीच में कोई तीसरा नहीं होगा, और आपकी समस्याओं पर, आपकी कामनाओं पर, आपकी जिज्ञासाओं पर, सपनों पर बात करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे सही उपाय। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, गणपति बप्पा आपकी रक्षा करे, आपके पितृदेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।